Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video I am going to explain about the structure of anther. So anther is a part of male reproductive system. Okay, किसी भी flower में मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसमें एंथर प्रेजेंट होते हैं. मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम क्या कहते हैं? स्टेमन. ओके, दिस इज द स्टेमन. स्टेमन में क्या होता है? दिस इज द एंथर. ओके, और ये जो लॉन्ग एक निकलता है यहाँ से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम बोलते हैं फिलामेंट. ओके, और नीचे आपका होता है प्रॉक्सिमल एंड. प्रॉक्सिमल एंड. ओके, तो ये जो एंथर है इसका फंक्शन क्या होता है? टू प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन. ये पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है. और ये एंथर का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये आपका एंथर जो है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है. दिस इज द बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. मीन्स इसमें दो लोब प्रेजेंट है. ओके, दो लोब्स प्रेजेंट है. और जब इस एंथर को हम ट्रांसवर्स डाइसेक्शन करते हैं इसका, तो ट्रांसवर्स डाइसेक्शन करने के बाद इसके ट्रांसवर्स सेक्शन में क्या दिखता है? सपोज दैट दिस इज द एंथर. ये बाइलोब्ड एंथर है और जब इसे हम बीच से यहाँ से ऐसे कट करते हैं तो फिर हमें क्या दिखेगा? कैसे स्ट्रक्चर दिखेगा? ओके, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखता है. तो ये बाइलोब्ड है, मीन्स दो लोब्स में बटा हुआ है. लोब 1 एंड लोब 2. ओके, और ईच लोब में ईच लोब में क्या है? ये बाइलोब्ड हो गया, मीन्स दो लोब्स प्रेजेंट है तो एंथर कैसा हो गया? बाइलोब्ड. ओके, ईच लोब में क्या प्रेजेंट है? दो थीका. ओके, मीन्स ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इस तरह का, इसको थीका बोलेंगे. तो हर लोब में कितने थीका प्रेजेंट है? दो. तो ईच लोब इज डाइथीकस. ये थीका, ये वाला जो लोब हो गया वो कितने थीकस, कितना थीकस हो गया? 2 डाइथीकस, मीन्स दो थीका प्रेजेंट है. इस वाले लोब में कितने थीका प्रेजेंट है? 2 थीका प्रेजेंट है. तो ये भी क्या हो गया? डाइथीकस. तो ईच लोब हैज 2 थीका, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डाइथीकस. ओके, हर थीका में एक स्पोरेंजियम प्रेजेंट है. ओके, हर थीका में एक स्पोरेंजियम प्रेजेंट है. तो 2 थीका एक लोब में प्रेजेंट है तो कितने स्पोरेंजियम हो जाएंगे? ये हो गया स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम. ओके, तो एक लोब में 2 थीका है और 2 थीका में 2 स्पोरेंजियम. पूरे एंथर में कितने लोब्स हैं? 2 लोब्स हैं. 2 लोब्स, दोनों लोब को मिलाकर कितने थीका है? 4 थीका है. मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि ईच लोब कितने थीका का होता है तो ईच लोब इज डाइथीकस. बट पूरा का पूरा एंथर अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे के पूरे एंथर में कितने थीका होते हैं तो वो उसमें 4 थीका होते हैं. और पूरा का पूरा एंथर जो हो गया वो टेट्राथीकस कंडीशन कहलाएगा, ये स्ट्रक्चर कहलाएगा उसका. ओके, तो एक लोब क्या है? डाइथीकस स्ट्रक्चर. और पूरा का पूरा एंथर क्या है? वो पूरा का पूरा एंथर है आपका टेट्राथीकस स्ट्रक्चर. ओके, उसके बाद पूरे एंथर में कितने स्पोरेंजियम प्रेजेंट है? 4 स्पोरेंजियम प्रेजेंट है. सो ये क्या हो गया? टेट्रास्पोरेंजिएट. ओके, ये क्या हो गया? टेट्रास्पोरेंजिएट. मीन्स 4 स्पोरेंजियम प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट. उसके बाद ये वाला क्या हो गया? इसको हम थीका बोलेंगे. थीका. यहां पर एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू. ओके, उसके बाद इसके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? इसके बीच में प्रेजेंट होते हैं आपके स्पोरोजीनस टिश्यू. स्पोरोजीनस टिश्यू. और यही आगे जाके फिर क्या बनाते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल. ये सेल जब ग्रो करते हैं तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं. फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर बनाता है एंड देन माइक्रोस्पोर फिर क्या बनाता है? पॉलन ग्रेन. ओके, अब हम इसके डिटेल स्ट्रक्चर को देखेंगे. मीन्स ये जो आपका एरिया है इतना, ये जो वॉल है एक एंथर का, ठीक है, वो देखेंगे. मीन्स यहां से लेके यहां तक में 4 वॉल्स प्रेजेंट होते हैं. तो एंथर में 4 वॉल प्रेजेंट होते हैं. एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, स्टेपिटम. तो वो कैसे बना होता है उसको देख लेते हैं हम लोग. तो सबसे पहले बाहर की तरफ से अंदर की तरफ जाएंगे. ओके, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सबसे आउटर में जो लेयर प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? जो सबसे आउटर वाला लेयर होता है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस. बाहर वाले लेयर को सब एपिडर्मिस ही कहा जाता है. ओके, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, इसे हम क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस. और एपिडर्मिस का क्या काम होता है? एपिडर्मिस का काम होता है प्रोटेक्शन का. ये क्योंकि ये बाहर है तो ये क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. और ये सिंगल लेयर्ड होता है. ओके, ये क्या है? सिंगल लेयर्ड.
सिंगल लेयर्ड है और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। ओके, अब इसकी प्लॉइडी क्या होती है, हर सेल की प्लॉइडी क्या हो जाएगी 2n, क्योंकि इसमें अभी मियोसिस नहीं हुआ और इसमें मियोसिस होगा भी नहीं, तो प्लॉइडी लेवल क्या होगी इसकी 2n। ओके, और ये क्या करता है, प्रोटेक्शन, सिंगल लेयर्ड है, ये याद रखना। उसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें एंडोथीशियम, ठीक है। उसके बाद एक लेयर होगा जिसे हम कहते हैं इंडोथीशियम। ये इंडोथीशियम का प्लॉइडी लेवल क्या होगा, इसका भी प्लॉइडी लेवल होगा 2n। ओके, ये भी क्या है, सिंगल लेयर है, सिंगल सेल का लेयर बना हुआ है। और क्या करता है, और हाँ, ये भी इसका एक और फंक्शन हो जाएगा, ये हेल्प करता है आपके डेहिसेंस में, मीन्स एंथर के फटने में। इसके अंदर जब पॉलन ग्रेन बन जाएगा तो एंथर फटेगा और पॉलन ग्रेन बाहर निकलेंगे, तो इसमें भी हेल्प करता है एपिडर्मिस। और उसके बाद इंडोथीसियम जो है ये भी डेहिसेंस में हेल्प करता है, डेहिसेंस ऑफ एंथर। ओके, ये काम है इनका, सिंगल लेयर है और डेहिसेंस में हेल्प करता है। और एक चीज, ये जो इंडोथीसियम होता है ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला लेयर होता है इंडोथीसियम, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। इसके बाद जो थर्ड लेयर होता है, वो थर्ड लेयर क्या होते हैं, इसको ब्लू से बनाते हैं। थर्ड लेयर, मिडिल लेयर, उसको मिडिल लेयर्स कहते हैं, ठीक है, मिडिल लेयर्स कहते हैं, क्योंकि वो सिंगल नहीं है, वो 2 से 3 लेयर का बना होता है। तो इसमें आपके 2 to 3 लेयर्स होते हैं सेल के, इसीलिए इसे हम कहते हैं मिडिल लेयर्स। 2 से 3 लेयर होते हैं इसमें सेल के। ओके, सारे यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका मिडल लेयर्स। 2 to 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, 2 to 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होता है, एफीमेरल होता है। एफीमेरल का मतलब होता है ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं मिडिल लेयर्स। ओके, इसका भी प्लॉइडी लेवल क्या होगा 2n। उसके बाद जो लास्ट वाला लेयर होता है, फिर सबसे अंदर का जो लेयर होता है, उसे हम कहते हैं टैपेटम। उसे हम क्या कहते हैं, टैपेटम। ओके, और ये बाई न्यूक्लिएटेड होता है। टैपेटम जो होता है बाई न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। तो दिस इज द टैपेटम, बाई न्यूक्लिएटेड। अब बाइन्यूक्लिएटेड क्यों है, क्योंकि इसमें कैरियोकाइनेसिस तो होता है बट साइटोकाइनेसिस नहीं होता। तो ड्यू टू द लैक ऑफ साइटोकाइनेसिस दीज सेल्स आर बाइन्यूक्लिएटेड। ओके, और इसमें क्या होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म। ओके, इनका काम क्या होता है, इनके बहुत सारे फंक्शन है, तो उसके फंक्शन को हम डिटेल में देख लेते हैं। टैपेटम के फंक्शन क्या हो जाएंगे, फंक्शन ऑफ टैपेटम। सबसे पहले तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है आपके स्पोरोजिनस टिश्यू को, मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल के, जो इस एंथर के स्पोरेंजियम में आपके स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, इसको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सेकंड, ये आपके पॉलन किट का फॉर्मेशन करता है, मीन्स आपके जो पॉलन ग्रेन होते हैं, आप फ्लावर को कभी देखना, जो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स होते हैं उनमें येलो येलो सब्सटेंस होता है, जिसको छूने से वो हमारे हाथों में चिपक जाते हैं। तो वो येलो येलो जो स्टिकी सब्सटेंस होता है वो पॉलन ग्रेन के अराउंड टैपेटम ही फॉर्म करता है। ओके, उसके बाद ये स्पोरोपोलिनिन का भी सिंथेसिस करता है, मीन्स जो पॉलन ग्रेन होते हैं आपके, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है आपके पॉलन ग्रेन का। तो इस पॉलन ग्रेन का जो आउटर लेयर होता है ना, ये स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, जो कि सबसे रेजिस्टेंट सब्सटेंस है ऑन दिस अर्थ। वो एल्कली से, एसिड से, टेम्परेचर से, ओके, हर चीज से रेजिस्टेंस है। भी उस स्पोरोपोलिनिन का भी सिंथेसिस टैपेटम के थ्रू किया जाता है। उसके बाद जो टैपेटम है वो कुछ एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि सेल्यूलेज, कैलेज, पेक्टाइनेज। तो ये सारे एंजाइम्स जो हैं आगे फर्दर हम जब पढ़ेंगे तो उसमें इनके यूजेस पता चलेंगे हमें। उसको भी रिलीज किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू द टैपेटम। ओके,
टैपेटम ऑल्सो फॉर्म्स द कंपैटिबिलिटी प्रोटीन। कंपैटिबिलिटी प्रोटीन मीन्स जब पॉलन ग्रेन एंथर से जाकर चलकर पॉलिनेट हो जाता है, आपके स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, तो स्टिग्मा और पॉलन के बीच में इंटरेक्शन है ना, केमिकल इंटरेक्शन होते हैं जिसे हम पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। तो उसके लिए जिस केमिकल की या जिस प्रोटीन की जरूरत होती है वो भी टैपेटम ही फॉर्म करता है। ओके, तो आई होप दिस वीडियो फाउंड हेल्पफुल टू यू। If you like the video, then don't forget to like, subscribe and share. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।